अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है स्वीज़र डिसऑर्डर। ठीक है, तो हमारा जो स्वीज़र डिसऑर्डर है उसमें हम जो पढ़ेंगे, ये जो है ना स्वीज़र डिसऑर्डर, ये सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट कैटेगरी है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर की। ठीक है, ये उसकी ही कैटेगरी है जो हमने पहले भी टॉपिक को पढ़ा है। स्वीज़र डिसऑर्डर होता क्या है? ठीक है, ये वो पीरियड होता है जो दिमाग के अंदर हमारे न्यूरॉन होते हैं ना, उनका अचानक से बहुत ज़्यादा काम करना, मतलब एक्सेसिव एक्टिविटी करना, परफॉर्म करना, बहुत ज़्यादा एक्टिविटी, उसे हम कहते हैं स्वीज़र। ठीक है, न्यूरॉन में अब क्या हुआ है कि इफ़ न्यूरॉन डेड मेक अप द मोटर सिस्टम, न्यूरॉन अगर मोटर सिस्टम को भी इन्वॉल्व कर लेता है तो मोटर सिस्टम हमारी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, मसल मूवमेंट वगैरह को कंट्रोल करता है। तो न्यूरॉन जब इन चीज़ों को भी इन्वॉल्व करेगा, मोटर सिस्टम को इन्वॉल्व करेगा, तो वो कॉज करेगा कन्वल्शन। कन्वल्शन क्या होती है? ये वो होता है कि मतलब कि हमारे जो मसल जो होते हैं ना, वो अनकंट्रोलेबल एक्टिविटी, मतलब हमारे मसल हमारे कंट्रोल में नहीं होते, वो खुद ब खुद ही अजीब तरह से हरकत कर रहे होते हैं, हमारे मसल, हाथ पाँव इधर उधर। तो वो हमारे कंट्रोलेबल, हम कंट्रोल नहीं कर सकते, अनकंट्रोलेबल एक्टिविटी होती है मसल्स की। कुछ स्विज़र, ये कुछ दौरों में ये देखा गया कि दौरे वगैरह पड़ते हैं तो ऐसा होता है, लेकिन ज़्यादातर में नहीं देखा गया। तो यही होता है कि एक वायलेंट सीक्वेंस होते हैं, अनकंट्रोलेबल मस्कुलर मूवमेंट, जो स्विज़र की वजह बनता है। फिर हमने बताया कि स्वीज़र डिसऑर्डर की दो तरह, टू कैटेगरी होती हैं। ठीक है, दो टाइप्स हैं स्वीज़र डिसऑर्डर की। एक होता है पार्शियल स्वीज़र डिसऑर्डर, एक होता है जनरलाइज्ड स्वीज़र डिसऑर्डर। ठीक है, पार्शियल में क्या होता है? पार्शियल नाम से ही है कि ये नाम से भी ज़ाहिर होता है कि ये इन्वॉल्व होता है स्मॉल पोर्शन ऑफ ब्रेन, ब्रेन का थोड़ा सा हिस्सा ना इसमें इन्वॉल्व होगा। ठीक है, जैसे सेंसरी चेनिंग आ गई, कुछ मोटर चेनिंग आ गई, या दोनों इसमें इन्वॉल्व होंगे पार्शियल स्वीज़र में। इसका ही फोकस हमें पता होता है कि ये कहाँ मसला बना है, उसकी जगह हमें पता होती है। सोर्स ऑफ इरिटेशन टिपिकल स्कर्ड रीजन, मतलब कोई ज़ख्मी, हमारे दिमाग में कोई ज़ख़म हुआ है। ठीक है, उस ज़ख़म में हमारे दिमाग के न्यूरॉन भी शामिल होते हैं। जब न्यूरॉन शामिल हैं उस, ठीक है, तो न्यूरॉन अगर शामिल हैं तो वो अब क्या करेंगे, वो एक्सेसिव एक्टिविटी करेंगे परफॉर्म। वो फिर हमारा जो होगा ना दिमाग का थोड़ा सा हिस्सा, मतलब ये जो पार्शियल स्वीज़र होते हैं ना, ये दौरे वगैरह जो पड़ते हैं, वो दिमाग के उस मखसूस हिस्से तक ही रहते हैं। ठीक है, जहाँ कोई भी हमें ज़ख़म हुआ है तो उसके न्यूरॉन ज़ख्मी हुए हैं, वो न्यूरॉन जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं स्वीज़र में, और वो उस दिमाग का ना थोड़े से हिस्से तक ही ना ये पार्शियल स्वीज़र होता है। ठीक है, आगे पार्शियल स्वीज़र ये हो गया। जनरलाइज स्वीज़र क्या है? जनरलाइज इसका तो हमें पता है कि छोटे से हिस्से तक ही रहता है, दिमाग के थोड़े से हिस्से तक ही रहता है, स्मॉल पार्ट ऑफ ब्रेन तक। ठीक है, और ये वाइट सेपरेट इन्वॉल्व मोस्ट ऑफ द ब्रेन, इसमें ना दिमाग का बहुत ज़्यादा हिस्सा शामिल होता है, ये फैला हुआ होता है। कुछ केसेस में ये ग्रो तो करता है फोकस के में, कुछ केसेस में हमें पता चल जाता है ये यहाँ से ग्रो किया है सीजर ने, दूसरा यहाँ से स्टार्ट हुआ है, लेकिन कुछ केसेस में उसकी ओरिजिन, ठीक है, उसकी लोकेशन पता ही नहीं चलती, डिस्कवरी नहीं हुई। तो ये कुछ हिस्से तक रहता है और ये सही फैला हुआ होता है पूरे दिमाग तक। सिंपल पार्शियल, आगे पार्शियल स्वीज़र को सिंपल पार्शियल स्वीज़र में डिवाइड किया गया और कॉम्प्लेक्स में। ठीक है, इसकी दो आगे फर्दर कैटेगरी हैं। सिंपल पार्शियल स्वीज़र में क्या होगा, मतलब इसमें ऑफन काजेज चेंज इन द कॉन्शियसनेस, मतलब कि इसमें ना हमारी ना शऊर, मतलब जो हम सोचते हैं, समझते हैं, देखते हैं, ये सारा कुछ, और हमें पता है हम क्या करें। ठीक है, तो उसमें चेंजिंग आ सकती हैं, लेकिन वो लॉस नहीं होता हमारा शऊर। ठीक है, बिकॉज ऑफ पार्टिकुलर लोकेशन एंड सेवरिटी। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि कोई लड़का है तो उससे ये पार्शियल स्वीज़र आया है, तो उसे कैसा फील हुआ, उसे थोड़ा थोड़ा ना धुंधला नज़र आ रहा होगा, लेकिन जब वो होश में, धुंधला नज़र आ रहा है लेकिन वो अपनी कंट्रोल में है, मतलब वो जाग रहा है, वो देख रहा है कि मुझे थोड़ा सा ना झटके लग रहे हैं, या मुझे थोड़ा सा या उसे कुछ औरत है, कोई औरत है फॉर एग्ज़ाम्पल, उसे आवाज़ आ रही है, उसे जो आवाज़ आ रही है वो फील कर रही है, लेकिन वो महसूस भी कर रही है और वो देख भी रही है कि वाकई यहाँ मुझे आवाज़ आ रही है। ठीक है, वो महसूस कर रही है। और कुछ ये होता है कि अब देखें कम्प्लेक्स में ये होता है कि
इंसान थोड़ी देर के लिए ना, फॉर एग्ज़ाम्पल इसके साथ जो कुछ हुआ है ना थोड़ा बहुत, वो जब वो उसे दौरे से वापस आएगा उसे नहीं याद होगा कि इस टाइम तक मेरे साथ क्या हुआ। इसमें तो उसे याद है, यार मुझे तो आवाज़ें सुनाई दे रही हैं अजीब किस्म की, और मुझे धुंधला नज़र आ रहा है इस तरह से, ठीक है। इसे फी महसूस होगा जो जो मुझे महसूस हुआ है, मेरे साथ क्या हुआ है। इस दौरे में ये होता है कि वो इंसान भूल जाता है कि मेरे साथ क्या हुआ था, मैं गिरा था कहीं, या मेरे साथ के इस टाइम पीरियड में जब वो होश में आता है तो उसे पिछला जो दौरा पड़ा है तो वो भूल जाता है कि उस टाइम पीरियड में ना उसके साथ हुआ क्या है, ठीक है। उसे याद नहीं रहता वो चीज़, इसमें उसे याद रहती है और वो महसूस कर रहा होता है कि ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। इसमें उसे पता ही नहीं होता कि उसके साथ हुआ क्या है। आगे हमारे पास है ग्रैंड मॉल। ग्रैंड मॉल ये बहुत ज़्यादा ना ये है स्विज़र, ठीक है। ये किसकी है, मोस्ट स्वेयर है, और ये जनरलाइज है। ये स्विज़र के है जनरलाइज, जो मैंने बोला था कि ये फैला हुआ होता है। एक था पार्शियल जो कुछ हिस्से तक होता है, और जनरलाइज जो सही फुल दिमाग तक फैला हुआ होता है। बिकॉज इसमें मोटर सिस्टम इन्वॉल्व होता है। मोटर सिस्टम इन्वॉल्व होगा तो मतलब मसल्स वगैरह इन्वॉल्व होंगे। जब मसल वगैरह की जो कंट्रोल होगी, कंस्ट्रक्शन, ये सारा कुछ में क्या होगा, वो भी इसमें इन्वॉल्व होगा। जिसमें मोटर सिस्टम इन्वॉल्व होता है उसमें मतलब कि पट्टे, ये सारी चीज़ें, मसल्स, ये सारा वो इसमें इंक्लूड होगा। अब ग्रैंड माल सीजर जब होता है तो इंसान को ना, उस शख्स को ना कुछ साइन, वार्निंग सिम्टम नज़र आते हैं, ठीक है। कि अब मेरे साथ कुछ होने लगा है या मुझे दौरा आने लगा है, उसे महसूस हो जाता है। उसे कुछ साइन आते हैं, वार्निंग साइन, कि बस अब मुझे दौरा टाइम है। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो चला रहा है ना बाइक, तो उसे टेढ़ी मेढ़ी लाइनें नज़र आ जाएंगी। अब मतलब वो सही, वो सड़क उसे नज़र नहीं आएगी, रोड नज़र नहीं आएगा, तो वो रुक जाएगा थोड़ी देर। उसे पता चल जाएगा कि अभी स्वीज़र मतलब उसे दौरा पड़ने वाला है। जब रुक जाएगा थोड़ी देर, मतलब ये उसे क्या फीलिंग आई है, ये वार्निंग सिम्टम है। अब उसकी बात करते हैं कि कौन कौन से हो सकते हैं। यहाँ तो उसका अचानक से मूड चेंज हो जाएगा, ठीक है। जो जिस मूड में है उसका वो मूड क्या हो गया, अचानक से चेंज हो गया। यहाँ तो ये हो सकता है कि उसे सोने से पहले या जागते वक्त या सोते वक्त उसे झटके महसूस होंगे, ठीक है। और कुछ में ये होता है कि कुछ इंसान सोए हुए होते हैं ना, और सोते वक्त भी उन्हें झटके महसूस हो रहे होते हैं। तो ये सोने से पहले या सोने के बाद ये झटके महसूस होते हैं, और ये सोते हुए ही उन्हें झटके महसूस हो रहे होते हैं। और कुछ स्विज़र में क्या होता है, ऑरा, मतलब कि ऑरा का मतलब होता है कि वो चीज़ जो हमें पहले सेंसेशन आ जाती है। ये है आ सेंसेशन डेट परसीव्स अ स्विज़र। इसमें हमें पता चल जाता है, मतलब कि कहीं हमें थोड़ा बहुत झटका लगा है तो हमें पता चल रहा है कि इस जगह पे हमें झटका महसूस हुआ है, या हमें दौरा आने लगा, और उसको कहते हैं मतलब एक हमें सेंसेशन महसूस होती है, फीलिंग आ जाती है हमें। और स्पेसिफिक सेंसेशन एक स्पेसिफिक होती है, आम नहीं होती, और एक स्पेसिफिक होती है, और एक्सपीरियंस की भी होती है उस बंदे ने, कि उसे पहले पढ़ा था तो उसे ऐसे ही फील हुआ था, अब दोबारा उसे ऐसे फील हो रहा है तो उसे क्या पता है स्विज़र दौरा आने लगा है, पढ़ने लगा है। प्रीसीड स्विज़र इज सेवरल हैज़ वार्निंग साइन, जिसे हम वार्निंग साइन कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि इट कैन मैनिफेस्ट इन वेरियस विजुअल, ऑडिटरी या इमोशनल चेंजिंग आ सकती हैं। मतलब अब ऑरा की बात करते हैं, एग्जांपल क्या है ऑरा की, कैसे हो सकती है। विजुअल में क्या हो सकता है, उससे बहुत ज़्यादा लाइटें, फ्लैशिंग लाइट्स नज़र आ रही होंगी, जिग जैग लाइन नज़र आएगी रोशनी, और उसे जिग जैग लाइन नज़र आ रही होगी। ऑडिटरी में क्या होगा, उसे अजीब गरीब आवाज़ें आ रही होंगी, रिंगिंग टोन, या इस तरह हेयरिंग, मतलब वो अजीब ही ना आवाज़ें महसूस कर रहा होगा। इमोशनल में क्या हो जाएगा, उसे बहुत ज़्यादा डर लग जाएगा या बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा, ठीक है, एक्सेट्रा। अब ये जब दौड़ा दौरे पड़ते हैं तो क्या होता है, ग्रैंड माल स्वीज़र अगर हमें इंसान को फील होने लगा है, या उसे उसे कैसा फील होगा, मतलब वो किस स्टेजेस से गुजरेगा। अब स्टार्ट हो रहा है, मतलब उसे दौरा पड़ने लगा है, तो क्या उसे दो फेसेस होती हैं, उसमें टोनिक फेस होती है, एक क्लोनिक फेस होती है। तो टोनिक फेस में भी कुछ बातें हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद क्लोनिक फेस में भी हम कुछ बातें डिस्कस करेंगे।
टॉनिक फेज में क्या होता है, अब ये ग्रैंड माल स्वीजर, बिगनिंग ऑफ द ग्रैंड माल स्वीजर टॉनिक फेज होती है। उस टॉनिक फेज में मसल्स जो है ना वो सिकुड़ जाते हैं ज़बरदस्ती। जो पेशेंट है अब बैठा हुआ है, उसके मसल क्या हो जाएंगे, ज़बरदस्ती सिकुड़ जाएंगे। जो वो सिकुड़ेंगे ना तो उसकी जो आर्म्स है ना, पहला तो ये है उसके मसल्स ज़बरदस्ती सिकुड़ जाएंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे फोर्सफुली, ठीक है, उसके कंट्रोल में नहीं होता। आर्म्स जो होते हैं ना उसके रिजिडिटी आउट स्ट्रेच, मतलब ऐसे सीधे हो जाएंगे, इस तरह सीधे हो जाएंगे, मतलब वो दोबारा ऐसे हम अगर अपना बाजू करेंगे तो हम बाजू आगे कर सकते हैं, उसे बैक कर सकते हैं आगे पीछे, तो उसके बिल्कुल स्ट्रेट बिल्कुल सीधा जगड़ जाएगा, ऐसे हाथ सीधा हो जाएगा। और जैसे एक दरख्त की लकड़ी होती है ना सीधी, इस तरह के वो पीछे नहीं कर पाएगा उसको। मेक इनवॉलंटरी क्राइंग, मतलब वो थर्ड वाला क्या होगा कि वो अजीब व गरीब आवाज़ निकालेगा, रोएगा या एक अजीब सी ना आवाज़ निकलेगी। वो आवाज़ क्यों निकलती है, क्योंकि जब उसके ना जो है बेकाबू आवाज़ें आती हैं ना, वो इसका ये होता है कि उसके जो पट्टे वगैरह है ना वो सिकुड़ते हैं। पट्टे जब सिकुड़ जाते हैं तो फेफड़ों से आवाज़ निकलती है, फेफड़ों से हवा बाहर जाती है। जब फेफड़ों से हवा बाहर जाएगी तो अजीब सी आवाज़ निकलेगी। मसल्स फोर्स एयर, मसल फोर्स करेंगे हवा को बाहर निकले आउट ऑफ द लंग्स, लंग्स से, तो वो वजह बनेगी इनवॉलंटरी क्राइंग की या अजीब गरीब आवाज़ें आएंगी। एट दिस पॉइंट द पेशेंट कम्प्लीटली अनकॉन्शियस, उसमें उसमें इंसान को पता ही नहीं होता कि उसके साथ क्या हो रहा है, अजीब व गरीब उसके साथ हो रहा होता है। पेशेंट रिजिड पोस्चर फॉर अबाउट 15 सेकंड तक उसके साथ उसकी हालत इसी तरह ही रहती है, मतलब उसके मसल्स कंस्ट्रक्ट हो गए हैं, सिकुड़ गए हैं ज़बरदस्ती, उसकी हाथ सीधे हो गए हैं, मसल सही सख्त सिकुड़े हुए हैं। और जब मसल सिकुड़ेंगे तो उसके क्या होगा, मसल्स फोर्स करेंगे, एयर जो है लंग्स से बाहर निकलेगी, अजीब व गरीब उसकी आवाज़ निकलेगी और वो उसे पता ही नहीं होगा मेरे साथ हो क्या रहा है। और अजीब वो 15 सेकंड तक, ठीक है, 15 सेकंड तक वो ये चीज़ें जो उसके अनकंट्रोल है ये उसे उसके साथ हो रहा होता है। दूसरी फेस होती है क्लोनिक फेस। क्लोनिक फेस जब स्टार्ट होती है तो मसल बिकम ट्रिबलिंग देन स्टार्ट जर्किंग, उसके मतलब मसल जो है झटके लगना, मसल्स में कांपना शुरू हो जाना। और पहले तो बहुत जल्दी जल्दी उसके मसल्स जो है कांपते हैं, झटके लगते हैं, और फिर क्या हो जाता है, पहले जल्दी जल्दी कांपते हैं, झटके लगते हैं, फिर वो स्लो 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 हो जाता है। उसके जो आई है ना, आई वो घूमना शुरू हो जाती है। पेशेंट का जो फेस है, अब देखें जब ये इस पेशेंट के साथ ये सब हो रहा है तो उसे क्या महसूस होगा, ठीक है, अजीब ही उसके तासरात चेहरे पे आएंगे, उसकी फेस पे, कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है, उसे कुछ नहीं पता कि उसके साथ ये अनकंट्रोलेबल चीज़ें हैं, वो कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा अपने आप पे। जब वो उसके मतलब पूरे जिस्म पे इस तरह झटके लगेंगे तो ज़बान वगैरह भी, मतलब फेस उसको भी झटके लगेंगे तो ज़बान क्या आ जाती है, दरमियान में आ जाती है, दांतों के दरमियान में आ जाती है, और वो क्या आ जाती है, कट जाती है, और खून वगैरह निकलना स्टार्ट हो जाता है। ये क्या होती है, इंटेंस एक्टिविटी ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, मैनिफेस्ट स्वेटिंग सैलिवेशन। अब क्या होगा, उसे खुद इतना ज़्यादा पसीना आना शुरू हो जाएगा और सलाइवा वगैरह निकलना शुरू हो जाएगा, उसके कंट्रोल में नहीं है सारी चीज़ें। और ये 30 सेकंड रहता है, उसके बाद मसल थोड़े रिलैक्स हो रहे होते हैं, थोड़ा थोड़े आहिस्ता आहिस्ता, और वो दोबारा सांस ले रहा होता है, ठीक है। और फिर ना वो बेहिस हो जाता है, मतलब वो पेशेंट जब वो फॉल गे इनटू द स्टूपर और अनरिस्पॉन्सिव, मतलब वो 35 सेकंड उसके साथ इस तरह हुआ है, और वो गिरेगा या अब वो दोबारा पोजीशन में आ रहा है जैसे पहले था, तो वो उसे थोड़ा थोड़ा सांस आना शुरू होगा, वो बेहिस हो जाएगा, बेहिसी की हालत में, और वो उसे हम जगाएंगे, उठो उठो, ये ऐसे कोई फ़ायदा नहीं है, वो अनरिस्पॉन्सिव स्लीप कह रहा होगा। 15 मिनट तक वो इसी तरह पड़ा होगा। उसके बाद जब उसे जगाएंगे, यूजली बैक इनटू दोबारा वो उठ रहा होगा स्लीप से, तो कुछ घंटों तक उसे ये फीलिंग आ रही होती है। और अब देखिए, सबसे पहले ये सब कुछ हमने जो ग्रैंड माल स्वीजर का बताया है कि इसमें
दो फेसेस होती हैं। सबसे पहले ये होता है ग्रैंड मास स्वीज़र होता क्या है, ये सबसे बड़ा स्वीज़र है, इसमें मोटर सिस्टम इन्वॉल्व होता है। मोटर सिस्टम इन्वॉल्व होगा तो कन्वल्शन ऑफ मसल्स, कन्वल्शन का मतलब होता है कि मसल जो होते हैं वो अनकंट्रोल एक्टिविटी करते हैं। फिर हमने बताया वार्निंग साइन होंगे, हमारा मूड चेंज हो जाएगा, हमें झटके लगना महसूस हो जाएंगे, हमें क्या महसूस होगा कि हम ऑरा वगैरह फीलिंग आएंगी कि हमारे साथ कुछ होने वाला ऑरा। ये 3-4 किस्म का हो सकता है, विजुअल, ऑडिटरी, इमोशनल हो सकता है, ठीक है, अजीब सी फीलिंग हमें आएंगी। फिर ग्रैंड मॉल में इसमें 2 फेसेस होंगी, टोनिक फेस होगी हमारे पास, क्लोनिक फेस होगी हमारे पास, टोनिक एंड क्लोनिक फेस होगी। टोनिक फेस में क्या होगा कि एक पेशेंट बैठा हुआ है, उसके मसल सिकुड़ जाएंगे और ज़बरदस्ती, और उसके हाथ सीधे हो जाएंगे, हाथ पाँव ऐसे आर्म्स उसके सीधे हो गए हैं, सीधे हो जाएंगे तो अजीब सी उसकी आवाज़ निकलेगी। आवाज़ क्यों निकलेगी? क्योंकि मसल सिकुड़े हैं, जब सिकुड़े हैं तो उसने लंग्स में से हवा को बाहर निकाला है, उस आवाज़ जब बाहर निकली है तो उसमें अजीब सी आवाज़ें, बेकाबू आवाज़ निकलती है, ठीक है। और क्या होगा, 15 मिनट 15 सेकंड तक उसके साथ ये ऐसा होगा, ठीक है। क्लोनिक फेस आ जाएगी, फिर वही चीज़ कि उसकी जो है हाथ पाँव जब बहुत ज़्यादा झटके लगना स्टार्ट होंगे, मतलब वो पहले टॉनिक फेस में है और साथ ही उससे क्लोनिक फेस स्टार्ट हो गया। पहले वो उसके मसल झगड़े हुए हैं, हाथ पाँव अजीब हुए हुए हैं, इनवॉलेंट्री वो रो रहा है, ठीक है। 15 सेकंड तक ये होगा और 15 सेकंड के तुरंत बाद ही क्लोनिंग फेज स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और उसके हाथ पाँव झटके लगना, कांपना, पहले सख्त वाले कांपेंगे, झटके लगेंगे, फिर स्लो स्लो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद उसके आइज़ जो है वो घूमना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। और उसके फेस पे अजीब ही तसरात होंगे, उसकी ज़बान झटकों की वजह से जब लगेगी दांतों के दरमियान आ जाएगी और ज़ख्मी हो जाएगी, खून बहना शुरू हो जाएगा। ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है हमारा, उसमें क्या होगा, उससे बहुत ज़्यादा पसीना आना स्टार्ट हो जाएगा, उसका सलाइवा वगैरह खुद रिलीज़ इस तरह होना, वो 30 सेकंड तक ये रहेगा। 15 सेकंड तक टॉनिक फेज, 30 सेकंड तक क्लोनिक फेज रहेगी। उसके बाद उसे आहिस्ता आहिस्ता सांस आएगी और फिर बेहोशी की हालत में वो पड़ा रहेगा, ठीक है। 15 मिनट तक, जैसे कुछ उसे जैसे बेहोश होता है ना, जैसे अनरिस्पॉन्स्ड स्लीप में चला जाएगा और उसके बाद तो आहिस्ता आहिस्ता वो होश में आना शुरू होगा।